अगर बिग बॉस में करणवीर मेहरा मिट्टी के तेल थे तो दोस्त रोडीज डबल क्रॉस में नेहा धूपिया असली मिट्टी का तेल है। एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन मौके अभी तो आप ये समझ ली जर्नी के दूसरे एपिसोड में ही आ गए हैं। जी हाँ, नेहा धूपिया वैसे तो रोडीज में उनका दबदबा है भैया, जीत भी चुकी हैं, विनर हैं, अच्छी कैपेसिटी दिखाती हैं, अच्छी गैंग बनाती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार वो रिया, एल्विश और प्रिंस तीनों से जली फूकी पड़ी हैं, तीनों में आग लगाने की कोशिश करती हैं। अभी लेटेस्ट एपिसोड की बात अगर मैं करूं तो फिर जहां पर वोट आउट होना था, वोट आउट वाले दिन इम्यूनिटीज थी नेहा और रिया के पास। नेहा के पास 3 इम्यूनिटी थी जबकि रिया के पास 5 इम्यूनिटी थी, यानी कि वो 5 लोगों को बचा सकते थे। अब ऐसे में रिया एक खेल खेलने की कोशिश कर रही थी जो कि एक्चुअल में बड़ा अच्छा खेल था। मेरे हिसाब से वो एक परफेक्ट दाव था। उन्होंने पॉलिटिक्स करके अपनी पूरी टीम को बचाया जैसा उन्होंने वादा किया था टीम से अपनी, और खासकर यशवी से। अब हुआ क्या, देखो 3 इम्यूनिटी उन्होंने दे दी अपनी टीम में, कोई दिक्कत नहीं, चलो फेयर एंड इनफ। लेकिन अब 5 में से जो 2 इम्यूनिटी थी उन्होंने क्लियर कहा कि देखो एल्विश यादव, हम आपको 1 इम्यूनिटी देंगे लेकिन बदले में हमको चाहिए कि अगले 3 वोट आउट में आपकी टीम मेरी टीम को वोट नहीं करेगी, आपकी गैंग मेरी गैंग को वोट नहीं करेगी। और सेम चीज प्रिंस ने एकदम बोल दिया कि आप एक काम करो, 1 इम्यूनिटी मुझे दो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरी गैंग आपकी गैंग को नॉमिनेट नहीं करेगी, वोट आउट नहीं करेगी। अब नेहा फंस गई। नेहा ने सोचा यार इसमें तो ना एल्विश की गैंग रिया को करेगी, ना प्रिंस की गैंग रिया को करेगी, ऐसे में मेरी गैंग बची, मैं फंस जाऊंगी। तो उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि रिया ये पॉसिबल ही नहीं है, गैंग कैसे नहीं करेगी, ये वो फलाना ढिमकाना। रिया ने कहा कोई बात नहीं, प्रिंस की मुझे एक बात पता है कि प्रिंस अगर बोल देगा तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, और वो 1 इम्यूनिटी दे देती हैं, बदले में 2 हफ्ते का सेफ मांगती हैं कि 2 वोट आउट में आप मेरी गैंग को नॉमिनेट नहीं करेंगे। अब सेम चीज आती है किसके साथ, एल्विश यादव के साथ, एल्विश यादव से, लेकिन वो 3 मांगती है कि 3 हफ्ते दीजिए। और फिर नेहा क्या करते हैं, फिर मिट्टी का तेल की तरह आग लगाने की कोशिश करती हैं कि देखो नेहा, एल्विश ने तो अपने 4 लोगों का राइट टू वोट ही छीन लिया, तो फिर आपका मतलब ही क्या बचा, एक इम्यूनिटी खराब गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो ये हुआ, दरअसल वो खत्म करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले आप आइए, जब पीआई का किष्किंधा पे चलते हैं, किष्किंधा वाली जो बैटल हुई थी उसके अंदर जब यशवी वॉकओवर देने के मूड में थी, क्योंकि रिया की गैंग की यशवी थी और सामने प्रिया भी थी, प्रिया भी यशवी की गैंग की थी। प्रिया को अब रिया ने इम्यूनिटी भी दी क्योंकि उन्होंने टास्क जीता था। अब ऐसे में यशवी थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी, तो रिया चाहती थी कि वॉक ओवर दे दे और पॉइंट भी मिल जाएगा रिया को, और 2-3 का मुकाबला था, वहां से रिया ने 4 पॉइंट जीते, यशवी के उस 1 पॉइंट से मौका मिला, रोहित ने अगले 3 पॉइंट लाए, रोहित को भी इम्यूनिटी दी गई। तो ये एक बड़ा ही तगड़ा सीन रहा जहां पर फिर मतलब वॉक ओवर देने की वजह से इतना फायदा हुआ, लेकिन उस वॉक ओवर देने के लिए नेहा पूरी तरीके से लड़ पड़ी थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, रिया गलत कर रही है, गैंग लीडर किसी और की तो क्या हुआ, मैं भी बात कर सकती हूँ, फलाना ढिमकाना, बुरी तरह तन बदन में आग लग गई थी ऐसा लग रहा था नेहा के। और तीसरा एक और बताता हूं, जब पीआई चल रहा था, यानी कि जो लास्ट इंटरव्यू होता है रोडीज के ऑडिशन का, जो फाइनल हम लोग टीवी पे देखते हैं, उसमें भी जब कभी तो प्रिंस और एल्विश में लड़ाई करवाएं कि देखिए देख तेरे को क्या बोल रहा है, तेरे को बच्चा बोल रहा है, तू इसके आगे पीछे घूमता है। एल्विश यादव तो प्रिंस नरूला का एक तरीके से शागिर्द है, कुछ इस तरीके की। फिर नेहा फिर रिया और एल्विश का जब अलायंस बना तो उसमें आग लगाने की कोशिश। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नेहा को सिर्फ आग लगाने के बड़ी थोड़ी सी इनसिक्योर नजर आती है, थोड़ी सी आग लगाने वाले काम के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। बाकी भैया आपकी अपनी राय क्या है, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।